मोहम्मद आमिर साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड हदफ हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने बतौर कप्तान अपना भरपूर किरदार निभाया और उनके नायब सलमान अली आगा ने भी अपने कप्तान के कंधे से कंधा मिलाया। ये कामयाबी कितनी अहम होगी चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ से पहले आपके ख्याल में? देखिए, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब से चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, फिर परफॉर्मेंस भी वैसी आ रही थी। तो एज अ प्लेयर आप अंडर प्रेशर जाते हो, एज अ टीम आप जाते हो अंडर प्रेशर, क्योंकि राइट ऑन द कॉर्नर जो है चैंपियन ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है और आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि देखिए, एक जीत जैसे कहते हैं ना कि एक हार किसी टीम को डिस्क्राइब नहीं करती, इसी तरह एक जीत भी डिस्क्राइब नहीं करती कि आप चैंपियन ट्रॉफी के फेवरेट हो गए हो, क्योंकि वो जो चैंपियन ट्रॉफी है इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। वो बड़ा टूर्नामेंट है और जो 8 टीम्स हैं वो प्रॉपर जो है वो तैयार होके आएंगी। तो यस, जीतने से कॉन्फिडेंस आता है कि आपको वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्टअप होता है। यस, अगर पाकिस्तान अब फाइनल जीतता है ना, तो आई बिलीव कि पाकिस्तान के हाईली चांसेस हो जाएंगे अच्छा परफॉर्म करने के चैंपियन ट्रॉफी में। आमिर, हमारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज़ का फ़ाइनल खेलना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम दबाव में आ जाते हैं अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते, ये दोनों मैच हार जाते। तो क्रेडिट गोज़ टू रिजवान एंड सलमान आगा। 353 रिकॉर्ड चेज़ हमने किया। अब मुझे ये बताइए कि ये मैच कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि 19 तारीख को भी हमने इसी मैदान पर न्यूजीलैंड के साथ ही खेलना है, और ये जो फाइनल है इसकी क्या अहमियत अब आपके ख्याल में है? क्योंकि नफसियाती तौर पर तो जो भी टीम जीतेगी 19 तारीख को मैदान में उसका पलड़ा भारी होगा। देखिए या भाई, इससे पहले मेरा कंसर्न ये है कि आपकी इस फाइनल की जो प्लेइंग 11 होगी ना, मोस्टली वही चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच भी खेलेगी, ठीक है, जो मुझे लगता है। ठीक है, अब कंसर्न ये है कि आपने करना क्या है कि आपने तीसरा फास्ट बॉलर कौन सा खिलाना है। पहले तो मेरा सवाल ये है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि हसनैन आपको कंसिस्टेंट रन देंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस आपको पता है कि 6 साल से ऐसे ही है। तो आपको अब चैंपियन ट्रॉफी के टोटल 3 मैच है, तो हर मैच में आप टीम नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, ये जो फाइनल है, इस फाइनल की प्लेइंग 11 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो 11 खेलेंगे, अगर आप जीत भी जाते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो फिर वो आपके जो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होंगे, आपकी प्लेइंग 11 मोस्टली 99% वो होगी, अनलेस कि कोई इंजरी ना हो। ठीक, तो पहले तो आपको प्लेइंग 11, क्योंकि कल अगर आप देखें 49th ओवर जो है क्या कर रहे थे, चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगा। 49th ओवर खुशदिल शाह कर रहे होंगे और वो 6 रन पे मैच निकाल देंगे, ओवर निकाल देंगे, ऐसे नहीं होगा। अगर इंडिया के खिलाफ 49th ओवर खुशदिल कर रहे होंगे, तो इट मींस कि आप मैच में बैकफुट पे हो। तो आपको पहले तो आपको अपने फास्ट बॉलर्स का कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि पहले ये हमारे जो 3 फास्ट बॉलर हैं ये कौन से खेलेंगे। या शहीन नसीम का मुझे अंडरस्टैंड आता है कि वही चॉइस है, फर्स्ट चॉइस वही होंगे। तीसरा आपके साथ कौन होगा? पहले तो आप अपना प्लेइंग 11 सही करें। जीतना हारना मैं बात की बात कर रहा हूँ, जब तक आपका प्लेइंग 11, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। तो मुझे ये बताइए कि हारिस रऊफ को आपने देखा होगा, ट्राई सीरीज से वो आउट हो गए हैं, तो अब सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये है कि क्या हारिस रऊफ मुकम्मल रिदम के साथ आपको 4 दिन में 2 हाई वोल्टेज मैच खेलने हैं, 23 को दुबई में, 19 को न्यूजीलैंड के साथ? देखिए या भाई, अगर तो हारिस को साइड स्ट्रेन है ना, तो ये 6 वीक से पहले ठीक नहीं हो सकता। अगर तो कोई हल्की फुल्की साइड खिंची है, कोई मतलब उसको स्टिफनेस फील हो रही है, तो ये एक डिफरेंट चीज है। अगर उसको वाकई ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का साइड स्ट्रेन है, क्योंकि ये मुझे हुआ था आज से 2-3 साल पहले पीएसएल में, नो मैटर व्हाट आप जो मर्जी कर लें, ये 6 वीक्स लगते हैं जुड़ने में इसके, उसके बाद इसका रीहैब स्टार्ट होता है। अगर तो उसको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का स्ट्रेन है, साइड स्ट्रेन, तो फिर तो चैंपियन ट्रॉफी मुझे नहीं लगता वो खेल सकता है। नहीं, लेकिन अभी तो आपने उनको टीम में रखा है, और जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि जो अब नया रूल है, या बहरहाल आईसीसी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आपका टीम में प्लेयर जो कि 11 तारीख से पहले आप तब्दील कर सकते थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अगर तो आप किसी को बोलेंगे कि भाई अनफिट हो गया है, लेकिन वो डेडलाइन से पहले ही अपनी पुरानी इंजरी को कैरी कर रहा है, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे फिर वो? तो देखिए, मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए हारिस। देखिए, एक चैंपियन ट्रॉफी के 3 मैचेस के लिए आप अपना करियर दांव पे नहीं लगा सकते, और मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी करनी भी नहीं चाहिए। अगर उसको साइड स्ट्रेन है
तो मुझे नहीं लगता कि उसको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि वो नहीं दे सकता 100%। साइड स्ट्रेन है, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ वो नहीं डिलीवर कर सकता, वो ये पेन जा ही नहीं सकता 6 वीक से पहले। ये साइड स्ट्रेन सबसे बुरी जो इंजरी है ना, जो सबसे लंबा टाइम लेती है वो साइड स्ट्रेन, क्योंकि इतना इसके जो पतले होते हैं, ये सांस लेते हुए भी यूज होते हैं। अगर आप खांसी भी करते हो तो आपको दर्द होता है, आप छींक भी मारते हो आपको दर्द होता है, ये सबसे लेट रिकवर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर उसको साइड स्ट्रेन है तो वो 6 वीक से पहले रिकवर कर सकता है। तो आमिर, उनका स्कैन भी कराया है और आपने उनको ट्राई सीरीज से तो आउट कर दिया, लेकिन एक हफ्ते में आपको लगता है कि वो एलिजिबल होंगे खेलने के लिए? क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, टीम मैनेजमेंट है, वो तो देख रहे हैं। आप देखिए 13 तारीख हो गई है, 19 को पहला मैच है, अभी तो उसको 1 वीक रेस्ट मिलेगा। 19 में डायरेक्ट मैचेस तो नहीं खेल सकता ना वो, कि 19 तारीख को वो जाके सीधी बॉलिंग शुरू कर देगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उससे पहले उसको नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको बाउंसर यॉर्कर करके देखना पड़ेगा कि मेरी इंजरी ठीक भी है कि नहीं। 19 को वो डायरेक्ट तो नहीं वो कर सकता, मुझे नहीं लगता कि अभी वो बॉलिंग भी कर रहा होगा, अभी तो वो कुछ भी नहीं कर रहा होगा, तो 19 को वो मैच कैसे खेल सकता है? हो नहीं सकता। ठीक हो गया आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते मुझे ये भी बता दीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमने ओपनर नहीं रखा, बाबर आजम को ओपन कराने का फैसला ठीक है? यार जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी स्ट्रेंथ क्या, अगर मुझे नया बॉल नहीं करवाया जाएगा तो मेरा यूजेज नहीं है, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ है नया बॉल, और मुझे अपनी स्ट्रेंथ के साथ स्टिक करना चाहिए। बाबर की जो स्ट्रेंथ थी वो नंबर 3 है, उसकी वो स्ट्रेंथ है, उसको पता है कि वहां से इनिंग्स को बिल्ड कैसे करना है। ओपनर का रोल ही T20 में चल जाता है, वनडे में और टेस्ट में रोल ही डिफरेंट है, कि उसको फेजेस में करना पड़ता है कि 6 ये जो 10 ओवर है मैंने चार्ज लेना है, अगले 10 जो ओवर है मैंने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, वो रोल ही डिफरेंट है। बाबर यस इज अ बिग प्लेयर, लेकिन मुझे लगता है कि उसको नंबर 3 पे ही खेलना चाहिए था, ये उसकी स्ट्रेंथ है। यस, जब आप फंसे होते हो ना तो आप डिफरेंट चीजें ट्राई करते हो कि शायद मैं इधर से रन कर लूं या उधर से, तो मेरा एक मोमेंटम आ जाएगा। आमिर, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन जो एक अहम सवाल है जो कि लोग हमसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि यार अभी हारिस रऊफ जब इंजर्ड हुए तो आकिब जावेद को टीम में लिया गया, वो कहते हैं यार मोहम्मद आमिर को टीम में क्यों नहीं लिया, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मोहम्मद आमिर को टीम में होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ज़रा आप ही इस बात का खुलासा कर दें कि क्यों आपको नहीं ले रहे, क्या वजह है? देखिए या भाई, आपको भी पता है, आप इस फील्ड से काफी जुड़े हुए, काफी अच्छा हो गया आपका इतना एक्सपीरियंस, आपको हर चीज की अपडेट होती है। मैं आपको पता है ऑफिशियली रिटायर हो चुका हूँ, और मैं कैसे खेल सकता हूँ जब एक ऑफिशियली प्लेयर एक रिटायर्ड है तो वो खेल नहीं सकता। और जब मैं वर्ल्ड कप खत्म भी हुआ था, आपको भी पता था कि मैं बोर्ड के प्लान्स में नहीं था, तो मैंने तो तभी जो है एक अपना एक फ्यूचर प्लान डिसाइड कर लिया था कि ठीक है जी, आगे मैंने कैसे लेके चलना है। तो यस, लोगों का प्यार है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी का जब जिक्र आता है, आपको पता है 2017 में हम इंडिया से जीते थे फाइनल ओवल में, तो वो लोगों को एक जो है ना वो याद रहती है। और हमारे, आपको पता है, क्रिकेट फैन जो है काफी क्रेजी हैं, प्यार भी करते हैं। यस, लोगों का प्यार है, लेकिन मेरे तो कोई चांसेस नहीं है ना खेलने के। चलें जी, आमिर ने ख़ुद खुलासा कर दिया है कि क्यों आमिर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में मुंतखब नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है।